सोपारी बापू की कथा में मग्न भक्तजनों, अब सोपारी बापू अपनी कथा का चौथा अध्याय सुनाएंगे कि फिर पुत्र को छोड़ के आप पुत्री में मन लगाते गए। उसकी पढ़ाई बढ़ाई में ध्यान देते गए। फिर उसको विदा करके अपना बोझ हल्का करने गए। तभी वो देवी शादी से पहले किसी और के साथ भाग गए। आज के हमारे बॉलीवुड के प्रताप से ये घर घर की कहानी बन गई है। तभी तो ऐसे माँ बाप को सोपारी बापू ऐसा हो तो क्या करने को कहते हैं? क्या? एक हाथ थाम, दूजा भी ऐसे थाम और बोलो राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, हे राम बोलो भाई राम, बोलो 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 राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, हे राम बोलो भाई राम। भक्तजनों बैठो बैठो। अब सोपारी बापू की कथा का अंतिम अध्याय है जो बहुत ही सुंदर अध्याय है। हर एक को अपने मन में उसको बसाना चाहिए तो जिंदगी आपकी भी सियावर रामचंद्र जैसी हो जाएगी। क्या बात है। जय श्री राम। कि मोर सोपारी बापू अंतिम अध्याय में कहते हैं कि पूरी जिंदगी तुम पैसों के पीछे पड़े रहे। पैसे मिले तो फिर स्त्री के पीछे पड़े रहे। स्त्री मिली तो फिर सत्ता के पीछे पड़े रहे। पर पढ़ना तो प्रभु के पीछे, वो समझने में सब नाकाम रहे। ऐसे कई सोपारी बापू और कई बापू और आएंगे, कितनी भी कथा कहेंगे पर हम कभी सुधरेंगे नहीं। तभी हम यही कहते हैं कि हमें तो यही सीखना है। क्या? राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। कभी बोलो राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, हे राम बोलो। बोलो फिर से बोलो राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, हे राम बोलो भाई राम। चंद्र की बैठो 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 भक्तजनों। जय श्री राम। वाह वाह वाह, आनंद आनंद आई गयो। वाह देवांग भाई, आनंद आनंद हो गया। भक्तजनों, अभी मैं मेरा ये अवतार छोड़ना चाहता हूँ और मैं जो रियल हूँ उस पे आ जाना चाहता हूँ। क्या बात। अच्छा तो एक गाना है, मैंने स्पेशल, मैं तो आइटम सॉन्ग्स ही बनाता हूँ लोगों को हंसाने के लिए, तो मैंने एक और गाना आपके लिए सोच के रखा है। वाह। आप बोलो तो गाऊं? नहीं ऐसा नहीं, आप बोलो तो गाऊं। फिर से बोलो गाऊं? ठीक है गाता हूँ। चलो 2 3 4। देवांग भाई, आपकी आवाज गई क्या? सुनाई नहीं दे रहा हमें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो तो मैं जानबूझ के नहीं गा रहा। मैं जब आया तो मैंने यहाँ देखा कि तुम ये मैडम अनसुया जी से किस तरह से बात कर रहे हैं। सुना, भले ही आप बड़ी राजनेता हो, लेकिन हमारे नाम के भी चर्चे होते हैं बाजार में। और अनसुया जी, आप
किसी से फोन पे क्या बात कर रही? अरे नहीं, मेरे घर पर नहीं है। वो बाजू में अंसवा लालवानी है ना, उनके घर पर रखी होगी पूजा। हाँ। आप लोग क्या सोचते हो कि ऐसी बातों से भगवान श्री राम खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। उनके आदर्शों से तो हमें सीखना है जीवन में। हमने भजन किया, नाच गाना किया, क्या आप ये सोचते हो कि उससे रामचंद्र जी खुश हो गए होंगे? बिल्कुल नहीं। उनके ही आदर्शों को हमारे जीवन में उतारना है। वहीं बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अनसुया जी, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सागर, तुम्हें मालूम है मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? और कन्हैयालाल जी, रामचंद्र जी तो हमेशा सादगी में जिया करते थे। तो मेरा कहना यह है कि राम जी के आदर्शों को अपनाओ और उसी तरह जियो, तभी तो सही तरह से जिंदगी में आप लोग बोल सकोगे सियावर रामचंद्र की जय। अभी मैं जा रहा हूं, पर मैं शाम को वापस आऊंगा और देखूंगा कि आपने आदर्शों को अपनाया है कि नहीं। मतलब कि वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला किस्सा नहीं होना चाहिए, समझे? और मजा आ गया तो मैंने आपको जो वादा किया है कि मैं एक स्पेशल सॉन्ग, आइटम सॉन्ग आप लोगों को सुनाऊंगा, वो यहाँ जोर शोर से नाच गा के सुनाऊंगा। तब तक सियावर रामचंद्र की जय। हे राम भगवान, ये कैसी उलझन में डाल दिया आपने। पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना? हाँ हाँ चलता है। सासू माँ, नहीं चलता ना सासू माँ? आपने सुना नहीं देवांग भाई ने क्या कहा था? हमें राम जी के आदर्शों को सही मायने में जीना है सासू माँ। चलिए, ये लीजिए आपकी प्रिय कॉफी। थैंक यू। जय हो माता। ये क्या कर रही हो मही? डरिए मत सासू माँ, बिल्कुल मत डरिए। और सासू माँ, मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर रही थी। आशीर्वाद दीजिए माते। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना माते, माफ कर देना। एकदम गलत। एक एक शब्द झूठा और बनावटी लग रहा है। बनावटी तो बनावटी माते, परंतु मैं प्रयत्न तो कर रही हूँ ना। अब समझ में आया राम जी को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि वो तो कैकेयी जैसी माता का भी सम्मान करते हैं। मैं भी आपका सम्मान करूंगी माते, फिर तो दुनिया मुझे भी माता जी का दर्जा देगी। मही मेहता के मंदिर बनेंगे, नहीं सासू माँ? अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कैकेयी हूँ? ना ना सासू माँ, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब था ही नहीं। मैं तो कह रही थी कि राम जी की जो माते हैं ना, कैकेयी माते, उनके बारे में मैं बात कर रही थी। झूठ मत बोलो मही मेहता, मुझे सब पता है। हाँ, तुम मेरी तुलना कैकेयी से ही कर रही थी। हाँ, करो कंट्रोल करो सासू माँ, पर मेरी अगली चाल के आगे आपके इस कंट्रोल को झुकना ही पड़ेगा। क्या बोली? हाँ, क्या बोला तूने? जोर से बोल। जो बात दिल में है उसे जुबान पर ले आओ बहू रानी। इसी को कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। हाँ, सम्मान करने का नाटक करती है। नाटक तो नाटक सासू माँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अरे कितनी कोशिश कर रही हूँ पापा। लेकिन आप तो सासू माँ, आप तो अपने आप को ही तसल्ली दे रही हो कब से कि अनसुया, पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना, चलता है ना। इसी को तो कहते हैं दाई सासरे ना जाए अने गांडी ने के सासरे जवानों। सॉरी 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 सासू माँ, ये तो वही बात हो गई ना सासू माँ, दाई सासरे ना जाए अने गांडी ने के। माई बापे, मैडम, माई बापे, मैडम, हाँ, एक काम कीजिए, मुझे है ना इधर पीठ पे धब्बा मार लिया, 2 4 5 धब्बा मार दीजिए, दुबाक दुबाक दुबाक, तो उल्टी हो जाए और नाचना कूदना ये सब लक्षण ऐसे बहाल आ जाए, तो मैं बाद में ना श्री रामचंद्र जी की तरह सादगी से
सीधा साधा जीवन जीना शुरू चलू। मैंने बहुत कोशिश थी लेकिन मारो हारो निकल ही नहीं रहा। आलो, आलो। वाह 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 कन्हैयालाल, मालिक। हाँ सासुमा देखा, इसे कहते हैं राम जी के आदर्श को अपनाने की कोशिश। मैं मारती हूँ कन्हैयालाल।